हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। पिछली वीडियो में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब इस वीडियो में हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते कैसे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को हम लिखेंगे कैसे? ऐसे, एफ ऑफ एस, एफ के पैर में हम एस डालेंगे। एस का मतलब क्या है? साइन ट्रांसफॉर्म, राइट। और इसका फॉर्मूला है रूट 2/पाई 0 to infinity f of t sin s t dt। अगर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है तो यहाँ पे साइन एस टी यूज़ करेंगे, राइट। और अगर हमें ये गिवन हो, और हमें ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ t निकालना है, मतलब अगर हमें इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? रूट 2/पाई लिमिट 0 to infinity, ये क्या है? ये वाला फंक्शन साइन एस टी डी एस। ठीक है, अगर तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो जो इंटीग्रेशन होगी वो t के विद रिस्पेक्ट टू होगी। अगर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो जो इंटीग्रेशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू डी एस होगी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन t का था और यहाँ पे फंक्शन s का है, राइट। इस तरीके से हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इन फॉर्मूलेस की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब कई बुक्स में फॉर्मूले कुछ और दिए हुए हैं, बट ये सिमेट्रिक फॉर्म है, हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आप जो आपकी बुक में जो दिया होगा फॉर्मूला, अगर आप वो भी यूज़ करोगे तो वो भी गलत नहीं है, आंसर हमारा सेम ही आएगा, एट लास्ट कंक्लूजन सेम ही आएगा, राइट। अब फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी, उसका फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, पैर में मैंने सी डाल दिया, सी रिप्रेजेंट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। उसका फॉर्मूला है रूट 2/पाई लिमिट्स 0 to infinity f of t cos s t dt, राइट। अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है यहाँ पे cos s t आ जाएगा, अगर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है तो यहाँ पे sin s t आ जाएगा। अब अगर हमें ये गिवन हो और हमें ओरिजिनल फंक्शन निकालना हो तो हम यूज़ करेंगे इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है रूट 2/पाई लिमिट 0 to infinity, ये वाला फंक्शन cos s t ds। अगर तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो इंटीग्रेशन t के विद रिस्पेक्ट होगी, फंक्शन f of t यूज़ होगा। अगर इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो इंटीग्रेशन s के विद रिस्पेक्ट होगी, एंड यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे हम, ठीक है, ये वाला फंक्शन लिखेंगे। अब सेम बात, कुछ बुक्स में डेफिनेशन कुछ और गिवन है, बट हम ये सिमेट्रिक फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आंसर दोनों से ही सेम आता है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी इज़ 1 अगर t 0 और a के बीच में है, और अगर t ग्रेटर देन a है तब फंक्शन की वैल्यू है 0। और इस फंक्शन का हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें, उसका फॉर्मूला है रूट 2/पाई लिमिट 0 to infinity f of t sin s t dt। इसको हम ब्रेक कर लेंगे लिमिट्स को, 0 to a के बीच में एंड a से इन्फिनिटी के बीच में। अब a के बाद मतलब a से इन्फिनिटी है जब t, तब तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। और जब 0 to a है उसके बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे f of t की जगह क्या डाल देंगे हम? 1 डाल देंगे। 1 डालने के बाद ये चीज़ हमारी बन जाएगी। एंड साइन थीटा की इंटीग्रेशन हमें पता ही है कि माइनस कॉस थीटा होती है, तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एस टी अपॉन एस लिमिट 0 to a। फिर पहले हमने लिमिट को, मतलब इंटीग्रेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू t हो रही है तो लिमिट्स भी t की जगह ही पुट करेंगे। पहले t की जगह हमने a पुट कर दिया, cos as अपॉन s आ गया। फिर t की जगह 0 पुट कर दिया, -1 अपॉन s आ गया। इस माइनस साइन को हमने बाहर ही रखा, कैलकुलेशन है देख लीजिएगा। फिर इस माइनस साइन को जब अंदर एडजस्ट करा तो हमारे पास ये आ गया रूट 2/पाई 1 माइनस कॉस as अपॉन s। तो ये क्या आ गया? हमारा गिवन फंक्शन का फोरियर साइन
ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली अगर हमें गिवन फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, cos एस टी डी टी, सेम फॉर्मूला बट साइन की जगह क्या आ जाएगा, cos एस टी डी टी, क्योंकि हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब सेम हम यहाँ पे इसको एक स्टेप ऐड कर लीजिएगा, 0 से a टू इन्फिनिटी, इस तरीके से लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। a से इन्फिनिटी वाले पोर्शन में f ऑफ t 0 है, इसलिए वो वाला पोर्शन 0 हो जाएगा एंड 0 टू a वाला पोर्शन बचेगा जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। तो ये आ जाएगा। एंड कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा, तो कॉस एस टी की इंटीग्रेशन साइन एस टी अपॉन एस आ जाएगी। इंटीग्रेशन बहुत अच्छी से आपने करी हुई है और लिमिट्स हैं 0 टू a, तो पहले a पुट करेंगे t की जगह, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है तो लिमिट्स भी विद रिस्पेक्ट टू t ही पुट करेंगे। t की जगह a पुट करा, साइन ए एस अपॉन एस आया, जब t की जगह 0 पुट करा तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, √2 अपॉन पाई साइन ए एस अपॉन एस। वेरी सिंपल है ना, बस फॉर्मूला माइंड में रखना है कि अगर हमें निकालना है साइन ट्रांसफॉर्म तो √2 अपॉन पाई लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन एस टी डी टी। अगर निकालना है कोसाइन ट्रांसफॉर्म तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे √2 अपॉन पाई लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस एस टी डी टी, राइट। अब और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन टी वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव। इस फंक्शन का हमें साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, √2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन एस टी डी टी। एफ ऑफ टी की जगह हमने ये पुट कर दिया, एफ ऑफ टी जो गिवन है e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन टी, राइट। इस चीज़ को हम आई मान लेते हैं, इस इंटेग्रल को हम आई मान लेते हैं और आई को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, राइट। अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन करनी, 3 फंक्शन है, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, साइन एस टी एंड टी, 3 फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन करनी थोड़ी मुश्किल है तो हम अलग मेथड यूज़ करेंगे। देखिए कैसा मेथड, हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये क्या बन जाएगा, डी आई अपॉन डी एस। अब इसको जब डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होगा तो ये चीज़ तो सेम रहेगी क्योंकि इसमें s आता नहीं है। और साइन एस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, t cos एस टी, विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं। जैसे साइन 2s का डेरिवेटिव क्या होता, 2 cos 2s, तो साइन टी एस का डेरिवेटिव क्या है, t cos एस टी डी टी। ये t से t को कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गया e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t cos एस टी डी टी, राइट। अब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, पहले 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t cos एस टी डी टी। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन आइलेट लगा के करेंगे, cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, साथ में सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दी। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आप देख लीजिए मैंने करा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने लिमिट्स पुट करी, जब इन्फिनिटी पुट करा 0 आ जाएगा, जब 0 पुट करा 1 बाई लैम्डा बचेगा। और फिर इसे फिर से सॉल्व करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन लगाकर। ये देखिए मैंने सॉल्व करा हुआ है, आप इसे ना वीडियो को पॉज करके आप ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा। जस्ट कैलकुलेशन है, आपको मुझसे ज़्यादा बेटर आती होगी ये कैलकुलेशन। इस वीडियो को पॉज करके आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि कैसे मैंने इस इंटेग्रल की वैल्यू निकाली। वैल्यू है लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, राइट। इस चीज़ को पॉज करके आप प्लीज़ इसे खुद से करिएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस इंटेग्रल की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है।
अब s के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करा था तो कंपनसेट करने के लिए s के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन भी करनी पड़ेगी। तो जब इंटीग्रेशन करी s के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ i बच गया। लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसे तो बाहर ही रखा। 1/a² प्लस s स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/a tan इनवर्स s/a, राइट। वही फॉर्मूला यूज़ करा, 1/λ tan इनवर्स s/λ प्लस c। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया तो i की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स s/λ प्लस c। अब आप यहाँ पे देखिए, जब हमारी s की वैल्यू 0 है, अगर s 0 है, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये इन i की वैल्यू 0 हो जाएगी एट s इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए i की वैल्यू 0 हो जाएगी एट s इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे s को 0 पुट करेंगे तो i भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहाँ से हमारे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। c की वैल्यू 0 को यहाँ पुट कर दिया तो हमारा i किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स s/λ। मतलब ये अब i की वैल्यू tan इनवर्स s/λ, ये i की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे tan इनवर्स s/λ। तो फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, √2/π tan इनवर्स s/λ। ये क्या आ जाएगा, फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब ये क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज है, ये दो फंक्शन है, इन फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों आपने निकाल के देखने हैं, ठीक है। करिएगा आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।